मैं डॉक्टर वत्सल मेहता, आपका पेट का डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अल्फा गैस्ट्रो एंड लीवर केयर अहमदाबाद से। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये एक इंटेस्टाइन का डिजीज़ है जिसमें सूजन की वजह से आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स होते हैं और उसके संबंधित प्रश्न होता है और इस डिजीज़ को अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज़ के मुख्य लक्षण क्या है? देखा जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण बहुत ही माइल्ड से लेकर बहुत ही सीवियर लक्षण हो सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है मोशन में ब्लड आना, यानी कि ब्लडी डायरिया। 3 से 5 बार, कभी कभी उससे भी ज़्यादा बार पेशेंट को मोशन होता है और उस मोशन में ब्लड देखा जाता है। उसके साथ साथ चिकना पदार्थ यानी कि म्यूकस भी पाया जाता है। पेशेंट को पेट में दर्द यानी कि मरोड़ के साथ मोशन पास करने का अनुभव होना, एकदम भाग के मोशन के लिए जाना और मोशन करते वक्त दर्द का एहसास होना, ये सिम्टम्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में पाए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स बहुत ही सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें उनकी बड़ी आंत फूल जाती है, दर्द देती है और काम करना बंद कर देती है। इस परिस्थिति को टॉक्सिक मेगाकोलोन के नाम से जाना जाता है। हाँ तो दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ब्लड काउंट, CRP टेस्ट और दूसरे कुछ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट इसमें कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी है। पेशेंट का कोलोनोस्कोपी करने से उसकी बड़ी आंत में कितने विस्तार में अल्सर्स फैले हुए हैं उसकी जानकारी हमको मिलती है और उसकी सीवियरिटी कितनी है वो जानकारी हमें प्राप्त होती है और उसके आधार पे पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। बायोप्सी कंफर्म करती है कि इस पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है, साथ में दूसरा कोई इन्फेक्शन या अन्य कोई प्रश्न इसमें नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की ट्रीटमेंट को 2 हिस्सों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ रहता है और सीवियर डिजीज़ रहता है। माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ को ओपीडी बेस पे ओरल ट्रीटमेंट से सॉल्व किया जाता है, जिसमें ओरल स्टेरॉइड्स, 5-ASA यानी कि मेसेलेमाइन और दूसरी कुछ मेडिसिन्स जैसे कि एज़ाथायोप्रिन या मिथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि पेशेंट्स को इन मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो बायोलॉजिकल थेरापी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टोफासिटिनिब टैबलेट्स या इन्फ्लिक्सिमेब इंजेक्शन का उपयोग होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें खाने पीने में क्या ध्यान रखना है? अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कुछ फ़ायदेमंद खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें दही, अंडे, आवाकाडो, ऑलिव ऑयल और ओट्स का समावेश होता है। फ्रूट्स जैसे कि बनाना है, पपीता है, अनार है, नाशपाती है, खरबूज है, हरी सब्जियां हैं और होल ग्रेन्स है जैसे कि होल मकाई हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया। इन सब का सेवन करने से अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इंटेस्टाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज़ है। आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको और आपके परिवारजनों को इस डिजीज़ को समझने में काफ़ी सहायता होगी। थैंक यू।